राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुठा टेक। आज वाला लाइक और शेयर जहां तक ना रोकियो, शेयर खासकर इसलिए नहीं रुकना चाहिए क्योंकि एक बात सोचो, किसी महिला की शादी हुआ है, हंसी खुशी तो वो अपने पति के जीवन व्यतीत कर रही है और जीवन में एक ऐसा दौर आ गया उसके गले, कोई बड़ी बीमारी आवे है, उसका नाम पर हॉस्पिटल में उसके हस्बैंड को ले जाया जावे है। उसके हस्बैंड की जब डेड बॉडी आवे हॉस्पिटल में थे तो वह कोई और हुआ है और ये चिल्ला चिल्ला के गले पड़ पड़ के ये मतलब इतने परेशान हो लिए, इनके लिए खो खो वाला खेल हो रहा है और ये नुका मेरा पति जिंदा है, उसको मारा गया है। जो अंतिम संस्कार भी होया जो डेड बॉडी आई वो किसी और की, सोचो क्या बने। तो फिलहाल दिल्ली का शास्त्री नगर तक मैं लाइव हूँ। संसार क्रांति न्यूज पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हो, गले गले इन्हें शेयर करते रहो। तो मीनू बहन जी हैं, आप पहले राम राम कर दो बहन जी हमारे। राम राम जी सबको। तो इस टाइम मीनू बहन जी एक बहुत बड़ा खुलासा करांगे हम भाई, बहुत बड़ा खुलासा, इस बड़ी बीमारी का बड़ा खुलासा है क्योंकि एक फोटो देखोगे तुम तो तारी आंख खुल जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा। दिखाओ बहन जी, पहले वो फोटो दिखाओ जिसमें आपके पति को हॉस्पिटल में बांध रखा है। ये नो कहे भाई इनका हस्बैंड को षड्यंत्र के तहत मतलब किते और शिफ्ट कर दिया गया और जो डेड बॉडी आई घर, जो पार्थिव शरीर पहुंचा वो किसी और का, क्योंकि इन्हें तो भाई इन्हें तो बेरा है इनका पति की के शकल के सूरत तो इनके गल है और इनकी रेरे माटी बिरान माटी बदीन माटी बंक के जाड़े हो रहे, सारा घूम लिए, सारा चक्कर काट लिए, लेकिन सारे के सारे इनके लिए कौन सा फोन में है एक बार दिखाऊं। देखो ये एल्बम इस टाइम इन्होंने शादी की एल्बम उतार की है, ये इनके हस्बैंड है। आज ठीक 10 साल पहले की बात है, 24 नवंबर 2012 को शादी हुई, लेकिन उसके बाद आप देखोगे ये देखो आप जी, एक मिनट ये फोटो देख लो भाई। ये है वो खतरनाक तस्वीर और फोटो जिसने मतलब देख कर तारे होश उड़ जाएंगे, दिल दहल जगह और रोंगटे खड़े करने वाली यह तस्वीर है। हॉस्पिटल में इस बड़ी बीमारी का नाम पर जब इनको ले जाया गया तो बांध रखे भाई, देखो ये देखो ये बांध रखे इनको, पैर भी बंधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए। हाँ जी। और ईब जो आरोप लगा रही है मीनू बहन जी वो के वो सुनो आप बारी बारी तक खुलासे करांगे भाई इनका गिला षड्यंत्र युक्य हुआ है। सोच के देखो, एक महिला को ये कह दिया गया भाई तेरा पति मर लिया और जो डेथ समरी आई है उस तक भी ये संतुष्ट को नहीं, क्योंकि डेथ समरी एंडमेड है, कंप्यूटराइड को नहीं भैया। और ये इस पे भी जो लिख रखा है उसके हिसाब से भी एक आदमी की मौत को नहीं हो सकती, अगर भाई मौत हो जाए, इनके जो पैरामीटर हैं जो इसमें लिख रखे हैं। हालांकि इसको ये कह रहे हैं भाई ये फेक है, जो डेथ समरी मांगी गई वो नहीं दी जा रही कंप्यूटराइड। ये बताओ बहन जी कहाँ कहाँ गड़बड़ हो, ये आपने लगा, बताओ खुल कर बताओ। ये डेथ समरी मुझे मेरे हस्बैंड के बड़े भाई ने दी थी, मुझे हॉस्पिटल से कुछ भी नहीं दिया गया। अच्छा। जब इस डेथ समरी पे मैंने देखा था ना तो हॉस्पिटल का नाम है ना डॉक्टर के साइन है ना कोई स्टैंप है, तो मैंने इनके बड़े भाई से कहा डेड बॉडी पे देखने के बाद आप मेरे साथ चलो, हम हॉस्पिटल जाके पता करते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में डेथ समरी देख के कि आप चले जाओ, आप पता कर लो। तो मैं नहीं जाऊंगा, यही बात की बात है। मैंने कहा ये बात की बात नहीं, अभी की बात में बाद में हम जाके क्या करेंगे, पर वो मेरे साथ कहीं पता करने नहीं गए। अच्छा एक बात बताओ, जो डेड बॉडी आई थी जिस दिन वो कब आई थी? वो आई थी 9 मई को। अच्छा। 2021। तो आपने यूं शक क्यों कर होया भाई ये मेरे हस्बैंड नहीं है? मैं एक दिन पहले ही हॉस्पिटल से होके आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने 15 दिन से शेविंग नहीं की थी, तो उनकी ग्रोथ हो रखी थी, पर जो डेड बॉडी आई थी वो क्लीन शेप थी। अच्छा। और मेरे हस्बैंड का कलर भी इतना फेयर नहीं है, पर वो डेड बॉडी बहुत ज्यादा क्लियर मतलब फेयर कलर था और काफी हेल्थी बंदे की थी वो डेड बॉडी। अच्छा, मतलब इसमें आपको ये लग रहा है जो डेड बॉडी भेजी बड़ी बीमारी के बाद वो कोई और था? हाँ जी, वो कोई और था, वो मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं थी, ये मैं तब से ही बोल रही हूँ। पर मेरे इन लॉज कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं होने दे रहे, मैं हर तरह से हर जगह जा चुकी हूँ, मैंने हर जगह कंप्लेंट भी करवाई है इस चीज की, ACP DCP हेडक्वार्टर 12 खंबा रोड महिला आयोग हर जगह करवाई है, पर कोई भी मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब आपको क्या लग रहा है आपके पति कहाँ है?
मेरे पति है तो जिंदा, पर ये कहाँ है यही मुझे पता नहीं है, और मैं 9 महीने से उन्हें ढूंढने में लगी हूँ, पर मुझे मिल नहीं पा रहे एक हैं। बार आप फोटो भी दिखा दो फोन से। हम भाई, इनके पति, क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम नितिन कुमार है। नितिन, क्या करते हैं नितिन? ये कुरल बाग में ईगल ऑटोमोबाइल है, वहाँ 18 साल से जॉब करते हैं। चलिए हम इसलिए इस बात में वो को, हाँ भाई यह हैंडमेड एक सर्टिफिकेट है जो डेथ समरी है और कंप्यूटराइड नहीं है। दूसरी बात, इनकी नज़र में इनके पति जिंदा है, लेकिन जो इनके घर वाले हैं, जो इनके ससुराल वाले हैं, उनकी नज़र में ये वो को भाई डेड बॉडी आली, अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये नुका किसी और का कर रखा है, वो इनके हस्बैंड नहीं है, नितिन नहीं है वो। ये फोटो देखो आप, ये नितिन हस्बैंड की बाजू पे टैटू भी है जी। और जो डेड बॉडी आई थी उसमें था कोई टैटू? वो तो दिखाया नहीं, सिर्फ हमें फेस दिखाया था। मैंने दोबारा इनके बड़े भाई को कहा था मुझे देखने के लिए, पर उन्होंने नहीं दिखाई। और कोई उसमें फोटो भी है क्या, फ्रेम में कोई फोटो? ये है? हाँ। हाँ, ये तो पुरानी, इसमें मिल जाएगी अब से कितने दिन पहले की इसमें। हमने इसलिए ये वाली फोटो दिखाओ जो लेटेस्ट बाद में, इसलिए कहूँ हाँ भाई ये फोटो देखना है, गले गले शेयर करते रहियो जाता है, ताकि ये जो शख्स है नितिन, जो इनके हस्बैंड है, ये तो हमने कितने दिख हैं, तो आप जरूर ये देखो, ये नितिन है, इनके हस्बैंड है, और ये शख्स आपको कितने नजर आवा है तो आप इनकी सूचना दो। इनकी जो पत्नी है मीनू, इनको ये शक है अगर भाई इनको किडनैप कर रखा है, कितने कितने पकड़ रखा है, बांध रखा है, जोड़ रखा है, या फिर बनवा सकते हैं तो कहीं भी बनवा सकते हैं। अगर हॉस्पिटल में बांध के रख सकते हैं तो मेरे हस्बैंड को कहीं भी बनवा के रख सकते हैं। तो आप को क्यों, मतलब यह बात करते लगा मीनू जी आपने कि भाई डेड बॉडी किसी और की क्यों भेजी होगी, क्या लगता है? उन्हें तो हॉस्पिटल से इन्होंने निकाल दिया, तो उसकी जगह किसी और की डेड बॉडी इसलिए दे दी गई ताकि मुझे ट्रस्ट करवाने के लिए कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये बात डल जाए भाई आपके पति चले गए। और इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ये सब मुझे शादी के लिए फोर्स करने लग गए कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो। अगर किसी के घर का बेटा और ऐसे बेटा गया, भाई गया हो, तो वो इतनी जल्दी किसी को, अपनी बहू को या बेटी को, मतलब घर की बहू को ये नहीं कह सकते कि आप शादी भी कर लो इतनी जल्दी से। आपके बच्चे? एक बेटी है, 3 साल की है। अच्छा, आपके पति के साथ कोई आपका डिस्प्यूट था? कभी भी नहीं, टचवुड हमारी कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, कभी लड़ाई भी नहीं। जबकि मेरे लॉ ने सब जगह ये फैला रखा है कि इनका डिवोर्स होने वाला था, हॉस्पिटल में सबको यही कह रखा है इनका डिवोर्स होने वाला था, ये अलग अलग रहते हैं, मेरा भाई डरा रहता था। पर यहाँ सब लोग जानते हैं कि हमारा रिश्ता कैसे था। मेरे हस्बैंड ना तो बेटी के बिना और ना ही मेरे बिना एक पल भी रहते हैं। देखो, इस टाइम मीनू बहुत भावुक है, और मैं कहूँगा बहन जी के लिए वीडियो शेयर जरूर करियो, क्योंकि जो दर्शक लेट जुड़े मैं बता दूं, मीनू बहन जी मेरे साथ बैठे हैं, ये नको हैं दिल्ली के शास्त्री नगर, तो मैं लाइव हूँ इस टाइम। ये इनका ये कहना है भाई जो डेड बॉडी हॉस्पिटल से आई थी वो कोई बड़ी बीमारी तक कोई मर गया होगा, तो वह डेड बॉडी नो कह के इनको दे दी गई भाई वो नितिन है। जबकि ये एक दिन पहले मिल के आए थे तो उनकी बियर्ड, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी, क्योंकि उनको बड़ी बीमारी का नाम पे अंदर गिर रखा था हॉस्पिटल में। और बहुत बड़ा मुद्दा है, यूं बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए बड़ा मुद्दा है अगर भाई जो हॉस्पिटल में जो जिन तय मिल के आए वो इनके हस्बैंड थे, लेकिन जो डेड बॉडी आई वो क्यों आई, क्यों कर आई, और दूसरा ये क्यों कर भेज दी, और किसका था वो जो मरिया था असली में, वो हड़े भेज दिया और इनका नो जचवा दिया अगर भाई आपके पति की डेड बॉडी आली। तो उसमें मुझे हैंडओवर नहीं की गई, जो भी था सब इनके भाई को ही किया गया। तो आपने एक बार देखा उनको? हाँ जी, जो मैंने वो शमशान घाट में भी दिखाया गया, सिर्फ वही मैं देखा, और मैंने दोबारा कहा इनके भाई को मुझे दोबारा देखनी है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम क्रियाक्रम से पहले दिखा देंगे, फिर मैंने दोबारा उन्होंने कहा, उन्होंने साफ मना कर दिया, कहते अब नहीं दिखाई जाएगी। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अरे मानस है राक्षस रहे। तो आप देखो ये जो मीनू बहन जी, अच्छा आप गए वहाँ कंप्लेंट की कहीं आपने? मैंने हर जगह कर रखी है, मैंने थाने में कर रखी है, एसीपी, डीसीपी, हेडक्वार्टर, 12 खंबा रोड और महिला आयोग, हर जगह मैंने कंप्लेंट कर रखी है। एक बार इसके ब्राइट पर उठाना बहन जी। तो ये वो खतरनाक तस्वीर है, ये खौफनाक तस्वीर है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, दिल दहल जगह। क्योंकि ये वाले दिखाओ आप जो जिसमें ये बांध रखे इनको, ये कह रहे हैं भाई उनको बांध रखा था बड़ी बीमारी का नाम पे। कौन से हॉस्पिटल में थे? दीपचंद बंधु हॉस्पिटल। अच्छा, ये जो डेथ समरी है ये कौन से हॉस्पिटल की है? दीपचंद बंधु, मुझे नहीं पता, ये तो इनके बड़े भाई ने दिया, इस पे तो हॉस्पिटल का नाम भी नहीं है। अच्छा, डेथ समरी पे भाई ये देखो, ये तस्वीर देख लो आप, खौफनाक खतरनाक तस्वीर। ये देखो ये बांध रखा, ये देखो। यानी कि यदि नितिन ने भी कहा होगा नहीं भाई मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांध दिया। डॉक्टर नीलम ने खुद मुझे कहा है कि 3 बार हॉस्पिटल से भाग चुके हैं और हमने इनको बांध दिया। क्या करते थे आपके पति? मेरे करोलबाग में ईगल ऑटोमोबाइल पे जॉब करते हैं, 18 साल से जॉब कर रहे हैं वहाँ पे।
आज की बहुत बड़ी खबर है भाई, बड़ी खबर है जी, लगे ना शेयर भी कर दे रहे हो। और देखो डेथ समरी पे किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं है, चढ़ा लिखे हॉस्पिटल का नाम तो नहीं कोई इसमें। ना हॉस्पिटल का नाम है, ना डॉक्टर के साइन है, ना कोई स्टैम्प है इस पे हॉस्पिटल की। ये देखियो मैं भाई, दोबारा गई थी हॉस्पिटल, तो उन्होंने क्या किया, इसी डेथ समरी को उन्होंने कॉपी करके मुझे साइन करके दे दिए। मैंने कहा इस डेथ समरी पे मुझे लिख के दो ये आपके हॉस्पिटल की, कहते हम नहीं लिख के देंगे। आपने ये डेथ समरी किसी और को दिखाई कि भी जिसने ये बताया? बहुत जगह दिखा लिया, सब कहते हैं ये तो झूठी है, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल का पता ही नहीं चल रहा कि कौन से हॉस्पिटल की डेथ समरी है। और ये हैंडमेड हाथ से लिखी हुई है, जबकि कंप्यूटराइज्ड, जब इतनी बड़ी बीमारी है तो कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए उन चीजों का वो। और इसमें भी जो ये दिखा रखी है इनकी जो बॉडी के जो पैरामीटर दिए हैं उसके हिसाब से एक व्यक्ति इन चीजों में डेड भी हो नहीं सकता, मतलब मरण वाली हालात नहीं है उसकी भी वो मर जाए। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर आप ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे रहे हो। और ये देखो रही हंसदा खेलता घर, देखो उजाड़ दिया, ये देखो शादी हुई, ये आप एल्बम देख रहे हो, ये आप देखो इस टाइम बहन जी की आंखें नम है और बार बार इन तस्वीरों। अच्छा आप देख लो, ये इनके पति है, आपने कितने दिखा है उसके, इनको ये सा कभी किडनैप कर रखा है, इनका चोट पेट भी मार रखी हो या फिर इनके ऊपर कोई दबाव बना रखा हो, क्या क्या डाउट है बहन जी आपको? किस यही है, पता नहीं उन्हें किस कंडीशन में रखा हुआ है, कौन सी डोज दी जा रही है, जो इतनी टाइम से वो कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो ये तो एक सेकंड भी नहीं रहते, कम बेटी और मेरी भी ना कभी एक सेकंड भी नहीं रहे वो। ये आप देखो, ये तस्वीर इस टाइम देख रहे हो आप, ये सीधी तस्वीरें, एक खांदा पिंदा हंसता खेलता घर उजाड़न का जो खेल चल रहे हैं, तो बड़ी बीमारी का नाम पे। इन्होंने अपने बुआ के बेटे के साथ भी यही किया है। वो यहाँ पे तो उनको डेथ शो कर दिया, और बुआ का बेटा मनाली शिफ्ट हो गया है अपनी फैमिली के साथ। उनका नाम भी दीपक दुग्गल है, और वो मनाली में शिफ्ट है। यहाँ पे उनको डेथ शो करके उनकी डेथ समरी वगैरह सब कर दी गई है, ताकि ये पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा एक आपके पास दीपक दुग्गल नाम है इनके बुआ के बेटे का। उनकी इनके ससुराल वालों का क्या नाम है? ये इनके बड़े भाई का राजेश कुमार है उर्फ बॉबी, और इनकी भाभी का नाम है शालू। उनका एक बेटा जो जयंत है, वो कोविड के टाइम पे जब मेरे हस्बैंड का इंसिडेंस हुआ 2-3 दिन पहले ही घर से गायब हो गया था, और वो 1 महीना लड़का घर से गायब हुआ। इतना टाइम, वो भी कोविड का टाइम, जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो वो लड़का कहाँ पे रहा। अच्छा मैं दर्शकों तो कहूंगा भाई, आप इस टाइम लाइव जुड़ रहे हो, गले गले शेयर कर दे रहे हो, और कमेंट करो इन बहन जी को न्याय दिलाने के लिए, कमेंट करो। और फिलहाल ये बेघर हैं, ऐसा आए हैं, एक किस्म तो नू समझ लो शोषित हैं, क्योंकि कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं कहूँगा कमेंट करो और बताओ जो हमने शख्स, जो इनके हस्बैंड है, ये को अभी जो डेड बॉडी यहाँ आई थी वो कोई और था, इनके हस्बैंड नहीं थे, क्योंकि एक दिन पहले मिल आए थे, उनको बड़ी बीमारी का नाम पे हॉस्पिटल में बांध रखा था। और जो शख्स यहाँ जिसकी डेड बॉडी भेजी गई थी उसका मतलब वो क्लीन सेव था, और जबकि इनके हस्बैंड से मिल आए थे, उनकी बियर्ड यानी कि दाढ़ी मुछ बड़ी हुई थी। तो ये लाइव तस्वीर है। और एक और कमाल की बात मेरे को जानकारी आई है, आपको नोटिस भेजा कोई वीडियो के बारे में? मुझे वीडियो बंद करवाने के लिए 50 लाख का नोटिस भेजा गया है। अच्छा, कि वीडियो बंद करवाई जाए और मुझसे माफी मांगे और 50 लाख रुपया भी दे मुझे। किसने भेजा है? मेरे हस्बैंड के बड़े भाई ने। चलो देखो भाई, इनका हस्बैंड गया, इनकी गृहस्थी खराब होगी, इनका घर उजड़ गया, इनका जेठ नु कहने लग रहा है अभी 50 लाख का नोटिस भेजा इनके नाम। देखो भाई, हाँ जी, 3 नोटिस हैं। देखो आप इस टाइम ये लाइव तस्वीर देखो रहे हैं, ये नोटिस भेज दिया है भाई आप, ये इसने कहा ना बोला मारा रोन बिन देवे, यानी कि इनको शक है कि भाई इनके पति को कहीं किडनैप कर रखा है। प्रॉपर्टी का विवाद तो नहीं बहन जी कोई? नहीं, प्रॉपर्टी का मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो शादी के 10 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड मुझे लेके सेपरेट हो गए थे। घर में काफी प्रॉब्लम चलती थी, इसलिए प्रॉपर्टी का मुझे कोई इतना अभी है नहीं, पर सुनने में यही है कि प्रॉपर्टी का ही इशू है। जी मैं एक बार कहूंगा दर्शकों ने खूब कमेंट करो। आप देखो बार बार हम तस्वीर दिखा रहे हैं नितिन की एक बार और तस्वीर थोड़ी ब्राइट बढ़ा लो बहन जी, इसकी नितिन की तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं। नितिन की तस्वीर देखते रहो। आपने किते भी इस वीडियो ने जाना सहना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ढेरा गत पड़ोसी मित्र प्यारा सब तक पहुंचा दो, क्योंकि भाई जिन खाकी वाला पर न्याय मांगने जाओ वही बहन जी, वे शायद पीछा का बोझ तोड़ा है, वो न्याय दब रहा है और चौ मर रहा है, क्योंकि पीछा जड़ा चल रहा है या अप्रोच जड़ा चल रहा है, ओड़े न्याय दब जहर मर जाए। बड़ा दुख और बड़े विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है। ये तो है हॉस्पिटल वाली तस्वीर जहां नितिन को बांध रखा था भाई,
ये नितिन बांध रखा है भाई, ये उठ के भी जानता होगा, ये कह रहा होगा मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं हो रहा, मेरा मैं कोई तकलीफ नहीं। आपको भी मतलब ऐसा था जब हॉस्पिटल में इनको लेके गए, जब ये थे बीमार को? ये आराम से घर पे खुद चल के गए हैं, सीढ़ियाँ खुद चल के गए हैं। वो तस्वीर और दिखाओ, नितिन की फोटो और दिखा दो एक बार। नितिन की हम फोटो दिखावांगे, आपने कितने भी दिखा है नितिन का उलिया हम दिखा रहे हैं बार बार। फिलहाल इनकी जो आस है, उम्मीद है, वो मीडिया है, और मीडिया से एक उम्मीद है इनकी भाई मीडिया ही इनके पति को, हम इस वीडियो ने जहाँ तक शेयर करने को वहाँ जितनी शेयर होगी उतना इस बहन का घर बस जगह उजाड़ रखा है, हमने तो नुलागा है, इसका घर उजाड़ा गया षड्यंत्र के तहत। और ये देखो, ये नितिन है, बहुत यंग लड़का, यहाँ ये देख लो, देखो भाई, देखो दो तस्वीर आप देखो, ये देखो दो तस्वीर, एक तरफ देखियो, ठीक दिखा भाई, लो ये देखो, एक तरफ नितिन को बांध रखा है हॉस्पिटल में, दूसरी तस्वीर में आप देखो नितिन हंसता खेलता नौजवान है, अच्छा काम करके खाने लग रहा था, कोई दुख तकलीफ नहीं था। इनकी पत्नी का रो रो का बुरा हाल है, बार बार ये न्याय मांगे तो इनको न्याय के नाम पे क्या मिला? धमकी, धमकी। होने वाले में कभी मैं इधर भागती हूँ, रोज सुबह से लेके हम शाम तक बेटी को घर में अकेला छोड़ के हम भागते रहते। मेरे पापा एसिड है, मैं और मेरे पापा हम दोनों भागते हैं, कभी एक जगह जाते हैं, कभी जहाँ हमें कोई कहता है हम वहीं भागते हैं, पर कभी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही हमारी। मतलब इन्होंने मतलब उन्होंने कहा बोला भाई दर दर की ठोकरें खाली। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखते रहो, हम बार बार दिखा रहे हैं, यह वो खौफनाक तस्वीर है। आप इस वीडियो ने डाउनलोड भी कर लियो, शायद इस वीडियो पे आपत्ति भी लगा सके है, मतलब कोई ना कोई उसके इस बात पर भी, हम बड़ी बीमारी के बारे में बोल रहे हूँ। ये देखो आप जब हॉस्पिटल में आपके पति को लेकर गए तो आपकी उसमें थी अनुमति, या फिर जिस तरह वो मैं साथ में गई थी, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, इनके क्लोज फ्रेंड दीपक वर्मा, वो भी गए थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और मेरी सिस्टर और मैं ही गए थे, पर वहां मेरा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया, जो भी फॉर्म वगैरह गए भरे सब इनके बड़े भाई ने किया, ना मेरा कहीं कांटेक्ट नंबर था, कुछ भी नहीं था। तो आपको मतलब षड्यंत्र लग रहा है? हाँ जी, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मुझे तो हाल ही में ये पता चला कि मेरे हस्बैंड अपने भाई के सगे भाई है ही नहीं उनके। अच्छा सगे भाई नहीं है, प्रॉपर्टी का ही इशू नजर आ रहा है अभी तो। ये बातें, ये परत खुलने लग रही है भाई। देखो ये कह रहे हैं भाई, इनको पहले तो नहीं कुछ पता था, लेकिन ये कह रहे हैं भाई, सुनने में आया है भाई, इसका मतलब फिर पक्का इनको किडनैप या फिर कितने कितने किडनैपिंग या फिर कितने गुप्त तरीका था इनको रखा जा रहा है। जिस जो प्रॉपर्टी वाला विवाद है, ये कह रहे हैं भाई ये इनका सौतेला भाई है, ऐसा सुनने में आया है। कहाँ से पता चला आपको? मुझे इनके गली के बाहर ही दो बंदे हैं जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, ये सब मुझे उन्होंने ही बताया था। अच्छा। ये जो इनके बुआ के लड़के वाली बात है कि यहाँ पूरा संस्कार वगैरह कर दिया गया इनको बुआ के लड़के का, वो सब भी उन्होंने ही बताया कि उसे यहाँ पे डेड शो कर दिया है और वो मनाली जा चुका है। उनका नाम चिंटू और रजत है। अच्छा। उन्होंने ही बताया हमें ये बातें। तो बहुत सारी बात लेकर कहा भाई। और सुनो, फिर हम उनसे सवाल करा, हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाक के तकावांगे। फिर ये बड़ी बीमारी का नाम पे आप बार बार इन तस्वीरें देखते रहो और वीडियो ने गले गले डाउनलोड कर लियो। ये तस्वीर देखो, ये तस्वीर देखो, ये जो बांधन के सीन है, ये हॉस्पिटल है, अगर मौत के खाने हैं। ये क्या है भाई? हॉस्पिटल है, शमशान घाट है। देखो आप, ये बांधन का काम, यानी कि इनके हस्बैंड ने ये कहा होगा, मेरा अंदाजा है, अगर भाई मैं ठीक हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो उसके बावजूद भी इनको ये दिखाया गया कि भाई यार हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट रहना पड़ा क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है और घना तकलीफ में और जांच के है। ऐसा क्या भी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही था। पर मेरे हस्बैंड खुद चल के गए हैं घर से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उनको, और रोज मैं अपडेट लेती थी तो रोज कंडीशन बेटर हो रही थी। और जिस दिन इन्होंने मुझे 11:30 बजे रात को 8 मई को फोन आया है कि मैंने खुद स्टेटमेंट पूछी है तो उन्होंने कहा 92 ऑक्सीजन है, 90 और कंडीशन सुटेबल है, सब कुछ ठीक है। और एकदम 1:30 बजे फोन आ गया, वो नहीं रहे। और जब शमशान घाट में डेड बॉडी देखी मैंने, उसके बाद संस्कार के बाद मैंने आके दोपहर को हॉस्पिटल फोन किया। मैंने कहा मुझे अपने हस्बैंड की स्टेटमेंट चाहिए। उन्होंने मुझे डेड बॉडी देने के बाद स्टेटमेंट दी है, कहते हैं 92 ऑक्सीजन है, सब कुछ ठीक है, कंडीशन स्टेबल है। फिर मैं उनसे गुस्से में बोली कि सुबह आप डेड बॉडी दे रहे हो, स्टेटमेंट बता रहे हो मुझे। मैं फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, हमसे गलती हो गई, नितिन कुमार के 3 पेशेंट थे इसलिए गलती हो गई। मैं कहा इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती इतने बड़े हॉस्पिटल में। चलिए आप भाई कमेंट करके बताइए, दाल काली दाल में काला पतीला काला। फिलहाल जो बहन जी हैं, ये मतलब एक किस्म का इनका घर जो है
वो उजड़ लिया है, बर्बादी कगार पे है। और कैमरा का आगे महिला कोई आने का शौक को नहीं होता। ये जिब आए हैं कैमरा का आगे मीडिया में, जब इनकी कितने भी सुनवाई नहीं हुई। हम एक बार SHO मीडिया में ही मुझे पैसे का ऑफर दिया गया है। किसी की मदद मांग किसको पैसे मांगे थे? आप सुनो भाई, आड़े का जो कौन सी चौकी थाना कौन सा लगा आपका यहाँ? ये भारत नगर, वैसे तो हमारा साइड वाला लगता है, पर साइड वाला ने कंप्लेंट लिखने से मना कर दी। उन्होंने कहा हॉस्पिटल भारत नगर का, तो आपको भारत नगर जाना पड़ेगा। जब मैं भारत नगर गई तो उन्होंने कहा नहीं आप सरायरोला जाओ। मैं कहा मुझे आप बता दो कि मैं कौन से थाने में जाऊँ। क्या नाम है SHO का? SHO का नाम तो मुझे नहीं चलो मालूम है। मैं SHO को कॉल करता हूँ। किस नाम से केस आपका, ये जो आपने कंप्लेंट डाली होगी ना? मीनू और नितिन के। हाँ जी। एक मिनट। मैं SHO को कॉल कर रहा हूँ भाई। कौन से, शास्त्री नगर में ही है? नहीं, भारत नगर। भारत भारत नगर में क्यों गया? हॉस्पिटल सामने ही है ना, थाने के बिल्कुल सामने। हाँ जी SHO साहब, हेलो। हाँ जी, राम राम जी, मैं देसी पत्रकार करमू बोल रहा हूँ। करमू जी, आदेश करो। सर आप अभी लाइव हैं, एक तो हमारे दर्शकों को आप राम राम कर दीजिए। हैं? आप हमारे साथ लाइव हैं, न्यूज चैनल पे संसार क्रांति पे लाइव हैं आप। अच्छा। जी जी, एक मामला यहाँ मीनू बहन जी है शास्त्री नगर से सर, हाँ। और इनका कोई इन्होंने कंप्लेंट दी होगी, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं भाई जो डेड बॉडी आई थी हॉस्पिटल से वो इनके हस्बैंड की नहीं थी। अच्छा, एक तो ये है कि मैं कोई भी चैनल पे लाइव, आप जिस तरीके से मेरे से कह रहे हैं जी, ये सारी चीजें लाइव होकर मैं कोई भी विषय में मैं तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा। चलिए आप वैसे ये बता दीजिए क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये कह रहे हैं भाई नहीं, जी, आपको जो भी किसी भी चीज, चलिए मैं लाइव से हट करके पूछता हूँ जी आपसे, ठीक है जी? नहीं जी नहीं, आप जो भी चीज है और थाने आइए प्रॉपर तरीके से। तो आप मेरे को आप बता तो सकते हैं सर कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? मैं फोन पे मैं इस समय कोर्ट में हूँ जी, मर्डर केस में आया हूँ अभी। मैं फ्री होके, और आप क्या किस विषय में जानना चाह रहे हैं मैं वो बता दूंगा। जो ये मीनू और नितिन वाला मामला है ना सर, वो मामला है। चलिए फिलहाल यह चीज हो रही है जो, देखो मैंने इस बात की उम्मीद थी भाई एक बात लेकर के आओगी, फिर मैं कोर्ट में हूँ। ई बटवाए गा के ये अड़े के तड़े। फिलहाल हालांकि जो SHO वो मेरे को जान तो गए, पहचान रहे हैं, लेकिन हमारा कोई व्यक्तिगत ठेस पहुंचाना किसी को मकसद नहीं भाई। लेकिन इतना तो है यार, वो बात होगी तो बोला मारा ऋण बिंदु है। ये आप देखो, ये 2 तस्वीर है, अपने आप में गवाह है ये चीज भाई। इनको बांधा गया क्योंकि ये घर आके तो कह देंगे भाई मैं ठीक हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो इनको बांध लिया गया हॉस्पिटल में। ये इनका ट्रीटमेंट का हो गए, किडनैपिंग का हो गए। ये नितिन आपको कहीं भी नजर आवे तो आप जरूर इनको सूचना देना। नंबर हम देवांगे, अभी बहन जी नंबर बताएंगे इनका नंबर देंगे। और न्याय तो मिला कि नहीं मिला, 50 लाख का नोटिस, यही है ना? ये रहा 3 नोटिस। हाँ 3 नोटिस भेज रखे हैं 50-50 लाख के, भाई आप हमारे को बदनाम करने की कोशिश करे हो। तो हम कमाई इस मामला में प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कराए। लेकिन एक और समस्या, जिन पर न्याय मांगना है वही खुद है कुछ गड़बड़ में हो, मिल रहे हो, और भले घर की भाई काका लिखनी वाली का बात हो, तो फिर न्याय क्यों कर मिलेगा? तो आप क्यों नहीं रह रहे? वो घर आपका है, आपके ससुराल में हम शादी के 10 महीने बाद सेपरेट हो गए थे। घर में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो मेरे हस्बैंड यही कहते थे मैं नहीं चाहता कि मेरा घर टूट जाए, इसलिए वो सेपरेट हो गए थे। क्योंकि इनके भाई की 2nd मैरिज है, और इनके भाई की जो भाभी आई है 2nd शादी की है, और वो पीछे से एक बेटा भी लेके आई हैं। तो ये चाहते थे कि मेरे साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि इनके भाई और भाभी इन पे बहुत प्रेशर बनाते थे कि इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। और ये कहते, प्रेशर क्यों बढ़ाते थे? हमारी शादी तो अरेंज मैरिज हुई थी, क्योंकि हम दोनों सिस्टर थी। तो इनके बड़े भाई ने इनसे ये कहा था कि शादी करनी है तो यही करनी है, यहाँ पे ये देख प्रॉपर्टी कितनी है। पर मेरे हस्बैंड टचवुड ऐसे नेचर के नहीं है, उन्हें इस चीज़ का कोई मतलब नहीं था। जब मुझे इनके फ्रेंड, शादी के बाद, हमारी शादी हुई इसके बाद, इनके फ्रेंड है दीपक वर्मा, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ना बॉबी ने ये कहा है कि इसको गोल्डी को कि शादी करनी है तो यही करनी है, यहाँ प्रॉपर्टी देख कितनी है। तो मैंने ये बात अपने हस्बैंड से क्लियर की। उन्होंने कहा हाँ ये बात हुई थी, पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। पर जब इनका लालच पूरा नहीं उनका घर वालों का, तो इन्होंने ये सोचा ये इसको छोड़ दे, अब तो हम इसकी दोबारा शादी कर लेंगे। तो आप पढ़े लिखे हैं, क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मेरी 12th ही है। तो आपको जॉब वगैरह कर रहे हो? नहीं करती, आपकी इनकम का साधन क्या है अभी? कुछ भी नहीं है। और ये मुझे कह रहे हैं कि इसमें LIC की सब पॉलिसी वगैरह ले रही है, ये बेनिफिट ले रही है, जबकि मेरे हस्बैंड की ना तो कोई LIC की पॉलिसी है। और उसके बाद मैंने जो 50,000 की स्कीम थी मैंने खुद कैंसिल करवाई है। 2,500 की जो पेंशन की स्कीम थी वो मैंने कैंसिल करवाई है, क्योंकि मैंने सरकार से यही कहा है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी
हस्बैंड चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपकी अब आत्मा अंतरात्मा क्या करिए, आपके हस्बैंड जिंदा है? हाँ जी बिल्कुल जिंदा है। उनके माथे पर अभी सिंदूर है। हाँ जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल जिंदा है, बिल्कुल। तो माथे पर सिंदूर लगाते हाँ हैं जी आप? मेरे साथ शास्त्री नगर की पूरा शास्त्री नगर मेरे साथ है। हम्म। मुझे सबने कहा कि आप सिंदूर लगाओ, सबने कहा बिंदी लगाओ, सबने कहा करवा चौथ का व्रत रखो, मैंने व्रत रखा, सबने मेरा साथ दिया, सभी साथ है। अभी आप कोई नंबर वगैरह अपना दे दो ताकि कोई आपसे संपर्क करना मेरा चाहे। कांटेक्ट नंबर है 7838362429। प्लीज अगर कोई भी किसी को भी कुछ पता चले तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और एक मेरे फादर का नंबर है 9990476414। चलो ये नंबर भाई आप लोग आपके पास नंबर आ गए हैं। और अपने सबका हाथ में एक चीज़ है, वीडियो ने शेयर करके इन बहन जी की मदद आप कर सका। हाँ आप नबेरा है। भी पहले पहुंचती हूँ, उससे पहले मेरे लॉस पहुंच जाते हैं। वो पैसे से हर जगह मेरी कार्रवाई रखवा देते हैं। ये एक विडंबना है भाई अपने देश की। न्याय शिक्षा चिकित्सा यू न्याय भी मतलब आज का टाइम पे न्याय की जो प्रणाली है या फिर जो रूल है वो तो ठीक है, लेकिन रूल को घुमान वाले तोड़ने वाले नु का रूल बनता पहले टूट जाए। यानी कि रूल के मुताबिक रूल में रोंडी चूण का जो खेल है उसकी वजह से मीनू बहन जी वर्गी पता नहीं कितनी महिलाएं हैं जो सिंदूर तो मांग में लगा रखा है और बिंदी लगा रखी है, लेकिन पति इनके साथ षड्यंत्र के तहत पति को इनके साथ इनसे दूर कर दिया गया। लेकिन फिर भी चाहे इनकी बात में सच्चाई हो या ना हो तो हमने क्या लगा है कमेंट करके बताइयो। और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए भाई, जिस तक कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आप लोग कमेंट करके बताइयो आपने क्या लगा है। मंत्री संतरी से मिले? हाँ किसी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई? हर तरह से मैंने राकेश अस्थाना तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, पर मुझे किसी तरह भी उन तक भी पहुंचने नहीं दिया कौन सी जाता। विधानसभा लगती है आपकी? शास्त्री नगर विधानसभा? हाँ जी कौन है यहाँ विधायक? ये सदर बाजार का एरिया सदर बाजार का। तो कौन सा है विधायक है यहाँ पे? सोमदत्त। सोमदत्त हाँ जी। सब ये कह देते हैं दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर ये तो है नहीं कि दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल तो क्राइम नहीं हो सकते। महिला चिल्लाती रही, महिला कहती रही, मीनू बहन जी ने अपने गले पड़ा लिए, चुकर दांड लिए और उसके बाद भी नतीजा सिर्फ नोटिस का है। और इनकी आत्मा कह रही है भाई इनके पति को किडनैप कर रखा है या कहीं रोक रखा है, या यदि कोई उनके गले डिस्टर्ब कर रखा है, कोई डोज दी जा रही है, उन्हें किस तरह कर रखा है, किसी भी तरह उन्हें कंट्रोल करके रखा हुआ है बस। और जो भाई तार तो फोटो हमने बार बार दिखा दी जो कितने दिक्कत हमने इस उलिया ने एक बार और दोबारा देख लो आप। नितिन है, ये दो तस्वीर है जो बार बार मतलब दिल ने झकझोड़ते हैं, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है। एक तरफ हॉस्पिटल में बांध रखा है नितिन को और दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हो नितिन। और डाउट इनका अजीब होया जब डेड बॉडी जो आई वह किसी और की इसलिए दिखी क्योंकि जब ये मिल के आए थे हॉस्पिटल में तो उनका बियर्ड थी, उस टाइम दाढ़ी मूछ थी, और जो डेड बॉडी आई थी वह क्लीन शेव में थी और उनकी उलिया भी नितिन से नहीं मिल रहा था। हॉस्पिटल में मुझसे कहा जाता है अपनी शादी का प्रूफ दो, वहाँ का स्टाफ पूछता है, मैं कहती हूँ मेरे पास एल्बम है, तो मुझे हम कहते हैं नहीं मुझे तो हमें तो शादी का सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट, हम एल्बम को नहीं मानेंगे। ये वहाँ का स्टाफ बोलता है मुझे। हाँ जी मेरे पास हाँ जी। यानी कि अड़े के तड़े ई बटवाए गागेगी खोखो वाला खेल मीनू बहन जी के लो रहा है ताम मिलकर। भाई देखो यह बहुत बड़ी ताकत है, इस सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। इसके माध्यम से आप लोग इनकी इस मुद्दे ने इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो ताकि एक घर जो उजड़ लिया वो उजड़ मतलब उजड़ तो रहा है लेकिन वो आगे आने वाला टाइम में बस जे करो शेयर। तो आप ये कमेंट देखोगे अभी इन्होंने किसी से मदद मांगी हुई वहाँ पैसे लिए गए। नाम तो हर नहीं ले तरह सकते। से हर तरह से किसी ने कमेंट भी किया, एक वीडियो इनकी पहले आई थी उसमें कमेंट करके इसको म्यूट कर लो बहन जी आवाज को, कमेंट यहाँ से खोल लो। कमेंट में क्या लिखा हुआ था जी? आप बता दो वैसे। ये मैं कि ये बंदा जिंदा है और यहाँ किसी और के साथ रह रहे हैं, ये मरा नहीं है, ये जिंदा है। मैं अभी दिखा रही हूँ, खुल नहीं रहा प्रॉपर। आपने अपने हाँ नाम पे भी सर्चिंग करी? देखो भाई मैंने हर तरह से उस पर रिप्लाई किया पर मेरी रिप्लाई को डिलीट किया जा रहा है। चलो मैंने बहुत रिप्लाई कर चुकी हूँ। कमेंट पे छोड़ के जाऊँ, ये कमेंट देख लियो और तुम कमेंट करके तुम भी बताइयो भाई जो मीनू बहन जी ने बात रखी है इन तक आप लोग कितना सहमत हो और तुमने क्या लगा इस पूरा मुद्दा में कड़ा गड़बड़ उसका है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन रोंडी चुरा है, कमेंट करके जरूर बताइयो। और यहाँ बैठे हैं, ये देखो यहाँ बैठे हैं। जी जी ये रहा। दिल्ली में CM भी है और PM भी है। ये देखो ये लेकर क्या ये मरा नहीं जिंदा है,
ये मरा नहीं, जिंदा है, ये किसी और के साथ रह रहा है। तो इनसे संपर्क नहीं किया मैं आपने? बहुत बार कोशिश कर चुकी, मैंने इस पे रिप्लाई किया, अपना नंबर भी छोड़ा, पर मेरा कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा। चलो आप शेयर करके और मीनू बहन जी को न्याय दिलाओ, और फिर हम बार बार जानते जानते कहेंगे इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कर दो शेयर भाई, शेयर नहीं, सवा शेयर और बब्बर शेयर कर दियो वीडियो ने, ताकि किसी भी बहन बेटी के लिए कुछ गलत ना हो। प्लीज मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, ताकि मेरे पति मुझे जल्दी से मिल सके। मेरी बेटी दिन रात अपने पापा के लिए रोती है, मम्मा पापा कब आएंगे मम्मा। दूध मरो ना राजनीति में, दूध मरो। हिम्मत रखो बहन जी, आप हौसला रखो, हिम्मत रखो, और शेयर कर दियो भाई वीडियो ने। कुछ चीजें से पर मेरे को घनी कही जावे है, ये राजनीति वाले लकड़ भगे हैं जो कि ये क्या कर रहे हैं फिर, हैं? तो ये हालात है, यानी कि कीड़े मकोड़े है, पब्लिक है कीड़े मकोड़े, बस यही चीज हो रही है। शेयर कर दियो भाई, हौसला रखो बहन जी, हिम्मत रखो।